संत तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव और विद्वानों की वाणी भी सच्चे संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, वो मुझसे किसी प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणि और रत्नों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। साग तरकारी बेचने वाला हीरे का मूल्य क्या जाने, पत्ते बेचने वाला रत्नों का मूल्य क्या जाने। गुरु शिष्य को, भक्त को जो कहते हैं, भक्त अगर उधर ध्यान न दे पाए किसी कारण से, तो गुरु जो हैं उधर ध्यान देना शुरू कर दे, उसका कल्याण हो जाएगा। मैं फिर से निवेदन करूं, सद्गुरु जो कहते हैं उधर अगर हम ध्यान न दे पाए, तो सद्गुरु जो हैं उधर ध्यान दें। शिव जी की दृष्टि में सद्गुरु जो हैं, श्री कृष्ण की दृष्टि में गुरु जो हैं, उधर ध्यान दें। शिव जी ने क्या कहा? अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात। सद्गुरु त्रिनेत्र रहित, दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं। द्विबाहुश्च हरिस्मृतः, दो भुजा वाले वे विष्णु हैं। यो चतुर्वदनो ब्रह्मा, गुरु ही एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। परंतु ऐसे सद्गुरु के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और दूसरों के बसने में विषाद होता है, ऐसे लोग भी होते हैं। परंतु हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमारे को श्रद्धा भक्ति दी और ऐसे सत्संग में पहुंचाया। सत्संग सुनकर, सद्गुरु से भगवान नाम की दीक्षा पाकर, शास्त्र कहते हैं कि वो धनभागी है जो ऐसे महापुरुष के प्रति कृतज्ञ रहता है। जितना भक्त कृतज्ञ होता है, उतनी कृपा अमृत की वर्षा सघन होती है। शिकायत का भाव आने ही न दे। अवसर भले आए, कई बार जीवन में ऐसे अवसर आएंगे कि शिकायत का भाव उठे, परंतु जो भक्त होता है सच्चा, उसकी भक्ति बढ़ती जाती है तो कृतज्ञता भी बढ़ती जाती है। पर कभी कभी कोई भक्त दिखता भी है पर भक्त होता नहीं है। महावीर स्वामी जा रहे थे, गोशालक पीछे पीछे जा रहा था, लग रहा था उनके पीछे जा रहा है, पर उनके पीछे कभी चलता नहीं था। रास्ते में एक पौधा देखा, गोशालक ने पूछा कि गुरुवर, ये पौधा फलेगा फूलेगा कि सूख जाएगा? महावीर स्वामी बोले कि फलेगा फूलेगा, पक्की बात। उसने उसी समय उस पौधे को उखाड़ा और फेंक दिया। बोले, ये देखो, आप तो कहते थे फलेगा फूलेगा, अब इसकी क्या हालत होगी? महावीर स्वामी मुस्कुराए, बोले, मैंने कहा है वो वचन सत्य होगा, ये फलेगा फूलेगा, तू देखते रहना। बोले, पर ये तो उखड़ गया। बोले, ये भले उखड़ गया,
पर मैंने जो वचन कहा है ना, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। आगे गए यात्रा करते हुए, पीछे से हुई बरसात। थोड़ी देर में एक गौ माता चारा चरते चरते उस तरफ आई और उसी पौधे को जिसको गौशालक ने उखाड़ा था, फेंका था, उसके जड़ों के हिस्से के ऊपर गऊ का पैर पड़ा। बरसात की गीली मिट्टी में वो पौधा जमीन में धंस गया और उसने अपनी जड़ें फैलाई। वो लोग लौट कर आए अगले दिन, इतने में तो वो पौधा फिर से जमीन में जड़ें जमाकर हरा भरा होकर चमक रहा था। महावीर स्वामी ने कहा, देखा बेटे, मैं कह रहा था ना कि ये फलेगा फूलेगा। तो महापुरुष के वचनों को जो मानता है, महापुरुष के प्रति, सदगुरु के प्रति जो आस्था रखता है, उसके जीवन में से दुखों के बादल छटकर सुखों का सूर्य उसके जीवन में चमकता रहता है। और वास्तव में जो सत्संग में सदगुरु के पास आया, समझो वही हकीकत में भगवान के मंदिर में आया। नहीं तो सदगुरु के बिना कोई द्वार खुलेगा नहीं। दीवारों से सिर पछाड़ता रहे आदमी, क्या दशा होगी। पूजा पाठ के नाम पर शब्द दोहराए जाएंगे, परंतु उन शब्दों में प्राणों की अनुगूंज न होगी। इसलिए वास्तव में मंदिर तो वही गया जो सदगुरु के चरणों में आया, जहां गीता जीवंत हो। श्री आशा रामायण का पाठ जिन्होंने किया होगा उनको पता है कि बापूजी के जीवन में भगवत गीता जीवंत है, वेद और उपनिषदें जीवंत हैं। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए, पुनी पूजा पुन संकल्प पाए, फिर से पूजा करवाई, ईश प्राप्ति आशीष पाए। गीता में भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, विहाय कामान्य सर्वान, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा छोड़ दो। ये प्रत्यक्ष है ना, गीता जीवंत है। पुनी पूजा पुन संकल्प है। हकीकत में वही मंदिर आया, उसी के लिए द्वार खुला मुक्ति का। ऐसे सदगुरु की वाणी सुनते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं तो मन पवित्र होता है, और मन के पवित्र होने पर मन में स्थिरता आती है, चित्त में प्रसन्नता आती है, हृदय में निर्भयता आती है। और इन तीन के आ जाने से, मन में स्थिरता, चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता, इन तीन के आ जाने से हमारी प्राण शक्ति सबल हो जाती है। और प्राण शक्ति सबल हो जाने पर शरीर में रोग मिटाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि मुझे एक सज्जन ने बताया, डायबिटीज का रोग था, परंतु सत्संग सुनते थे लगातार और कोई शिविर चूकते नहीं थे, और दीक्षा लेकर जप करते थे। आज वो दूध भी मीठा पीते हैं, फल भी खाते हैं, पर्व आदि हो तो कुछ मीठा भी अच्छी तरह खा लेते, और इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये प्राण शक्ति सबल हो गई, मन में स्थिरता, चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता आ गई। गीता की दैवी संपदा जो सदग्रस्त को मोक्ष दिलाने वाली, वो पूज्य बापू के सत्संग से सहज में देश विदेश में बसने वाले भक्तों के जीवन में देखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत संग अपवर्ग कर, ऐसे संत के संग से अपवर्ग माने मोक्ष मिल जाता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी।
काय से मोक्ष? व्यसनों से मोक्ष, चिंताओं से मोक्ष, मानसिक तनाव से मोक्ष, रोग और शोक से मोक्ष, शारीरिक आर्थिक कष्टों से मोक्ष। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। ऐसे संत की महिमा तो वेद और पुराणों ने गाई है। संत असंतन के अस करणी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। पर असंत जो होते हैं, माने संतों के विरोधी जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे कुल्हाड़ी, विरोधी है कुल्हाड़ी और संत है चंदन का वृक्ष। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष पर वार करती है, पर चंदन का वृक्ष तो अपने स्वभाव के अनुसार सुगंध ही फैलाता है। ऐसे महापुरुष का कोई विरोध करे और उनके बारे में अपशब्द बोले, फिर भी महापुरुष अपनी